हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक्स आप लोगों के लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लेके आया हूँ। जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आज बातें होंगी और ये टेंस का लास्ट टॉपिक्स होगा। आज आपका टेंस फिनिश हो जाएगा और आज आपको क्लियर पता चलेगा कि आपको कितना टेंस के बारे में समझ में आया है और कितना आपको टेंस है समझ में आते हैं। तो ये आज का टॉपिक स्टार्ट होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे आप बनाते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पूरे टेंस मैं 12 टेंस आपको बता दिया, जो 12 होते हैं उनके काइंड्स आप टोटल बता रहे हैं। आज लास्ट आपका चल रहा है टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये टॉपिक्स आज स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि मेरे सब्सक्राइबर दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है और व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं मेरे, तो मुझे बहुत ही हौसला आप लोगों से मिल रहा है और बहुत ही मुझे यूट्यूब पर आने का मन कर रहा है कि मेरे सब्सक्राइबर दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आप लोगों का प्यार और दुलार मुझे मिलता चला जा रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। ओके, आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसकी पहचान करने का तरीका हिंदी में होगा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे के साथ साथ अगर समय का बोध होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि हिंदी में जब आपका जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे के साथ साथ अगर समय का बोध कराता है तो हमारा क्या कहलाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आज बातें होंगी जो आपको बताया जाएगा और बहुत ही अच्छी सी वीडियो ये आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बनाने का तरीका कैसे होगा। हिंदी में आपने आइडेंटिफाई करने का तरीका को सीख लिया। अब बात करते हैं अगर इंग्लिश का वर्ड आ जाए तो कैसे पहचानेंगे। ये तो हिंदी का सेंटेंस था ना कि ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश। अब ट्रांसलेशन करने का तरीका समझ में आ गया, लेकिन अगर इंग्लिश में बनाना होगा तो कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के तुरंत बाद हैव, बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो और उसमें आईएनजी हो, ओके, जिसमें आईएनजी हो तो हम समझ लेंगे कि क्या है, हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। यानी विल, शैल, हैव और बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिया हो तो हम समझ लेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का काम हो रहा है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, ये है बातें आप क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। चलिए तो फार्मूला अगर बनाएंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, तब यहाँ हम केवल ऐड कर देते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये फार्मूले आपके बन जाएंगे। ये फार्मूले आपके होंगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या प्लस ईटीसी। ये फार्मूला बनेगा। ओके स्टूडेंट, ये फार्मूले बन जाएंगे कि सब्जेक्ट होगा प्लस विल या शैल होगा, हैज होगा, उसके बाद बीन होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ईटीसी। ऐसे वर्डों को, ऐसे सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर के साथ हम बनाएंगे। ओके, चलिए बात करेंगे हम किसी भी वाक्य को बनाने का। पहली बात तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बता दिया था कि अगर सिंस होगा और अगर इधर फॉर होगा
तो आप कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक साइड हम सिंस लिख देते हैं और एक साइड हम फॉर का यूज कर देते हैं, तो कैसे हम बनाएंगे एक साइड सिंस और फॉर वाले वर्डों में? तो मैंने बताया था सिंस मिस होता है निश्चित और फॉर मिस होता है अनिश्चित। जब समय निश्चित होगा तो हम सिंस का यूज कर देंगे और जहां अनिश्चित होगा वहां पे हम फॉर का यूज कर देंगे। ऐसे वाक्यों को मिलाकर हम सेंटेंसेस को बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करेंगे सिंस में। जैसे हमने कह दिया 10 बजे से, मैंने कह दिया कि आज मैं 10 बजे से आपको क्लास लूंगा, आपको क्लास लूंगा, 10 बजे से क्लास स्टार्ट कर दूंगा, तो क्या समय निश्चित है कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित है। लेकिन मैं कह दूंगा कि आपका 8 घंटों से आज क्लास चलेगा, 8 घंटों से, तो क्या आपकी बातें निश्चित है? जी नहीं, बिल्कुल निश्चित नहीं है। यह बातें अनिश्चित की गई, अनिश्चित यानी निश्चित नहीं है। जब यहाँ आपके अनिश्चित होंगी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अनिश्चित कब होगा, अनिश्चित कब होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें सेंटेंसेस को बना लेना है और वाक्यों को सही सुटेबल वर्डों में यूज कर लेना है। इस बात को क्लियर आपको ध्यान रहे, आपके माइंड में सेट रहे, कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, कहीं समस्या वाली बातें यहाँ पे उत्पन्न नहीं होगी। ओके, चलिए तो हम मेन टॉपिक्स पे बात करते हैं, सेंटेंस को बनाने का तरीका, किसी सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या वर्ड यूज करके बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए जैसे कोई वाक्य है, मैंने कह दिया कि राधा 10 बजे से खाना बना रही होगी। ओके, हमने कह दिया कि राधा 10 बजे से खाना बना रही होगी, तो क्या बातें निश्चित है कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित है। हमने कह दिया कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ हमें समय का बोध होगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ समय का बोध हो जाता है, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो इसे बनाने के तरीके क्या होंगे, कैसे आप इसे बनाएंगे? हम पहले क्या करेंगे, राधा है ना, राधा है तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, राधा ही है, राधा है। उसके बाद विल का यूज कर दिया जाएगा, उसके बाद हैव के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, बीन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाना क्या होता है, कुक। कुक में क्या करेंगे, आईएनजी, कुकिंग द फूड, खाना बना रही है ना, कुकिंग द फूड हो जाएगा। ओके, कुकिंग द फूड मैंने कह दिया। अब यहाँ 10 बजे से कह दिया ना, जी हाँ, 10 बजे जब मैंने कह दिया तो निश्चित है क्या, निश्चित है? जी हाँ, निश्चित है। मैंने बताया था ना 10 बजे निश्चित है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस, सिंस 10 o'clock। ये है वाक्य बनाने का तरीका। और ऐसे वाक्यों को आइडेंटिफाई करके सेंटेंसेस को आप हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग रखकर सेंटेंसेस को सही ढंग से आप बना लेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट, मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि समय का अभाव होते हुए मैं ओनली 2 सेंटेंसेस पे एक सेंटेंस में मैं 2 सेंटेंसेस बनाकर चला जाऊंगा। कोई भी वाक्य अगर मान लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस है ना, पॉजिटिव सेंटेंस में केवल 2-2 सेंटेंसेस आपको बताऊंगा। आप खुद एक्सरसाइज करिए, अपने नोटबुक्स, अपने किताबों में से ढूंढ के या कहीं से भी, किसी भी ग्रामर की बुक में से आप सेंटेंसेस ढूंढ के उसे करिए। मैंने एक आपको बस आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया टेंस में, और रूल्स बता दिए, आप उस रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करिए। अपने आप कितना हो भी लॉन्ग सेंटेंस जो होगा उस फार्मूले को यूज करते हुए आप सेंटेंसेस को बना लेंगे। इसमें कहीं भी समस्या आपको नहीं आएगा। अगर समस्या आती है तो मुझे कमेंट में जरूर करके बताएं, तो मैं आपको सही ढंग से फिर से बताने का प्रयास करूंगा कि नहीं आपको कैसे सेंटेंसेस को बनाना है। और मेरा वादा है कि आपको कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ओके, कहीं भी आपको समस्या नहीं होगी। जितना मैं बता दे रहा हूँ बस उतना ही टॉपिक आप कवर करते जाइए, आपके लाइफ में कभी भी समस्या नहीं मिलेगी। और बहुत ही आसान से आसान सेंटेंसेस को कितना हो डिफिकल्ट होगा, आप उसे सिंपल तरीका अपनाकर उस वाक्य को हम बना सकते हैं। चलिए सेकंड देख लेते हैं। जैसे किसान 2 सप्ताह से खेत जोत
रहा होगा। ओके, देखिए रहा होगा, रही होगी के साथ साथ समय का बोध हो गया, तो क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बनाइए। किसान है तो क्या करेंगे, द फार्मर हो जाएगा, फार्मर होगा, फार्मर के बाद क्या कर देंगे, विल करेंगे, विल के बाद तुरंत आपका हैव होगा, हैव के बाद तुरंत आप बीन का यूज कर देंगे। यूज करने के बाद यहाँ पे जोतना का अंग्रेजी वर्ब होता है ना, वर्ब का नंबर आएगा तो क्या होगा, जोतना का प्लाव होता है, प्लाव में क्या करना है, आईएनजी लगा देना है, प्लाउजिंग हो जाएगा, प्लाउजिंग द फील्ड। और उसके बाद से आपका 2 सप्ताह निश्चित है, क्या निश्चित है, जी हाँ, आपके 52 सप्ताह में आपको क्लियर बातें नहीं है कि कौन से 2 सप्ताह की बात हो रही है, यहाँ पे अनिश्चित बातें हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पे हम फॉर का यूज कर देंगे। फॉर आपके क्या हो जाएंगे, फॉर 2 वीक्स। ये है वाक्य बनाने का तरीका। ऐसे वाक्यों को हम बनाएंगे, ऐसे वाक्य आपको आसानी से आसानी सेंटेंस में बन जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश हो जाएंगे। चलिए, इतनी बातें तो क्लियर हो गई होगी। हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव में करना क्या है, तुरंत हमें नॉट का यूज कर देना, बट आपको नॉट यूज कहाँ करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम विल या शैल के तुरंत बाद क्या करते हैं, विल या शैल के तुरंत बाद हमें क्या करना है, नॉट का यूज कर देना है। ओके, यानी हमारा आई एस वी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, शैल का यूज करना है, विच उसके साथ जो बचे हुए हमें क्या करना है, विल का यूज कर देना है। जब आई और वी आ जाएगा तो हम शैल का यूज करेंगे, बाकी के साथ हम विल का यूज कर देंगे। जब वाक्य में अवश्य शब्द आ जाएगा तो एक दूसरे के क्या होंगे, वह अपोजिट हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो हम निगेटिव की अगर बात करते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस में निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, कोई भी वाक्य हो गया निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव का हम बनाएंगे। जैसे अध्यापक जी, अध्यापक जी 5 दिनों से मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे। ओके, हमने कह दिया कि अध्यापक जी 5 दिनों से मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो इस वाक्य को बनाना है तो कैसे वाक्य को बनाएंगे, क्या क्या वर्डों का यूज करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अध्यापक जी 5 दिनों से मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए और यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए आप खुद अपने आप कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है कि नहीं। जब आपको पता हो गया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हमारा वाक्य अपने आप खुद आसान सा आसान बनता चला जाएगा, उसमें कहीं आपको डिफिकल्ट नहीं होगी और किसी भी वाक्य को हम क्या करेंगे, आसान से आसान तरीकाओं में हम बना देंगे। चलिए देखते हैं तब हम किसी भी वाक्य को बनाने के लिए क्या करेंगे। तो पहले क्या हो जाएगा, द टीचर, द टीचर के यूज करेंगे, टीचर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, विल नॉट हो जाएगा ना, क्योंकि नई शब्द है, तो विल नॉट हैव बीन। भयानक अंग्रेजी क्या होता है, टीच होता है, टीच में क्या करेंगे, आईएनजी, टीचिंग। और मुझे की अंग्रेजी क्या होगा, टीच इंग्लिश या टीच मी इंग्लिश, टीच मी इंग्लिश। ओके, टीच मी इंग्लिश हो जाएगा। अब उसके बाद 5 दिनों से, यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। और सिंस या फॉर, तो 5 दिन निश्चित है कि अनिश्चित है, जी हाँ आपके अनिश्चित है, अनफिक्स है, फिक्स नहीं है। जब फिक्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, फॉर क्या कर देंगे, फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज। ऐसे वर्डों का यूज करके हम वाक्यों को बहुत ही सिंपल सा सेंटेंसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम आपको उत्पन्न नहीं होगी और आप उस वाक्य को आसान से आसान शब्दों में बना सकते हैं। जैसे अगला देख लेते हैं, वह 2 वर्षों से कठिन, वह 2 वर्षों से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी।
होगी। ओके, हमने कह दिया कि वह 2 वर्षों से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। तो इस वाक्य में क्या क्लियर हो रही बात है आपको? रही होगी तो किसमें आ गया? इस वाले वाक्य में आ गया। उसके बाद 2 वर्षों से ना, जब 2 वर्ष आ गए तो आपको समझ में आ गया कि समय आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम लड़की है तो क्या करेंगे? सी विल हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। उसके तुरंत बाद क्या करेंगे? हैव कर देंगे। हैव के बाद तुरंत बीन हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब परिश्रम नहीं कर रही होगी, जब परिश्रम नहीं कर रही होगी तो क्या होगा? यहाँ पे वर्किंग होगा कि नहीं होगा? वर्क होगा। वर्क में परिश्रम करना, ठीक, वर्किंग। क्लियर हो गई बाकी? अब यहाँ तक आपको वर्किंग हार्ड, ओके, HARD, वर्किंग हार्ड, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कठिन परिश्रम के लिए। उसके बाद 2 वर्षों से ना, तो आपके समय निश्चित है क्या निश्चित है? जी हाँ, बिल्कुल आपके अनिश्चित है, पार्ट 2। उसके बाद 2 वर्षों से ना 2 ईयर्स, हाँ 2 ईयर्स। ऐसे वाक्यों को हम आसान से आसान शब्दों में बना लेंगे और बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो आप इसे किसी भी वाक्यों को सिंपल सा वेरीफाई करते हुए सेंटेंसेस को बना लेंगे। कोई समस्या यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो क्लियर हो गई होगी। निगेटिव के बाद तुरंत हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। तो हाय स्टूडेंट्स, देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए ये देखिए सेकेंड टाइप एंड फर्स्ट टाइप, 2 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप पे हम बात कर दें तो पहले क्या स्टार्ट हो जाएगा? विल या सेल आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब का फर्स्ट विल या सेल हो गया, उसके बाद से हैव हो जाएगा। हैव के तुरंत बाद बीन हो जाएगा। बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस ईटीसी। ये फार्मूले आपके बन जाएंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। ये फार्मूला आपका होगा, एक बार देख लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है। पहले सब आपका फर्स्ट टाइप होगा तो विल या सेल होगा। उसके बाद सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हैव होगा। उसके बाद बीन होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस ईटीसी। ये फार्मूले आपके बनेंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। इस फार्मूले पर हमें सेंटेंसेस को बनाना है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए बना दिया है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें कोई भी सेंटेंस को रूल फॉलो करके हम सेंटेंसेस को बना लेते हैं। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कैसे बनेंगे, क्या एग्जांपल होंगे, कैसे आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कोई भी वाक्य बना लेते हैं। जैसे क्या हम 3 दिनों से अपने बाजार जा रहे होंगे। ओके, ये है क्वेश्चन मार्क। हमें क्लियर हो गई क्या हम 3 दिनों से अपने बाजार जा रहे होंगे। इस बात को क्लियर हो गई होगी कैसे बनाएंगे, क्या क्या वर्डों का यूज किया गया, क्या क्या सेंटेंसेज में आएंगे। तो यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई होगी। हम यहाँ पे हम के लिए यूज करेंगे शैल का यूज हो जाएगा। शैल के तुरंत बाद हमें क्या करना है? वी का यूज करना है। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया वी, हैड बीन आपको कंपलसरी लगाना है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो है तो गो में आईएनजी, गोइंग। अपने बाजार की बात हो रही है ना, जब अपना बाजार है तो क्या करेंगे? हम के अकॉर्डिंग यानी वी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे? आवर मार्केट, गोइंग टू आवर मार्केट। ओके, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। लेकिन 3 दिनों से है ना, तो क्या निश्चित है क्या निश्चित है? जी हाँ, अनिश्चित है। तो फॉर 3 डेज हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये है वाक्य बनाने का तरीका, सिंपल सा तरीका जो आप किसी भी सेंटेंसेस को बना सकते हैं या बना लेंगे। इसमें कोई
सस्पिशन की बात नहीं है जो आपके लिए समस्या उत्पन्न करे। ओके स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सी बातों में मैंने बता दिया। चलिए सेकेंड टाइप का देख लेते हैं। सेकेंड टाइप पे क्या होगा, तुरंत आप सेकेंड टाइप अगर बनाते हैं तो क्यू डब्ल्यू ई पहले वर्ड यूज कर दिया जाएगा, यानी क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश को लेकर हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे। तब क्या शब्द पहले आता है, यानी जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाते हैं तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग कर्ता के अनुसार कर देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल एंड शैल हेल्पिंग वर्ब। I or we use of shall and any others of the person and use of will. Okay, चलिए तो सब्जेक्टेड, तो हम यहाँ बात करेंगे किसी भी वाक्य को लेकर, जैसे सूरज कल 6 बजे से पूरब में क्यों निकल रहा होगा, क्यों निकल रहा होगा। ओके, हमने कह दिया सूरज कल 6 बजे से पूरब में क्यों निकल रहा होगा। इस वाक्य को समझेंगे, ऐसे वाक्यों को बनाएंगे, क्या क्या वाक्य मिलेगा इस वाक्य में। ओके, हमने कह दिया सूरज कल 6 बजे से पूरब में क्यों निकल रहा होगा, तो हमने देख लिया समय का बोध हो गया, यहाँ पे रहा होगा नहीं होगी की बात हमने कह दिया। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे। तो क्यों शब्द आ गया तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले वाई का यूज कर देंगे। अब सूरज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, उसके बाद से हैव हो जाएगा, यानी हमारे यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, द सन, द सन को लिखेंगे। उसके बाद हैव बीन हो गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म निकलना के राइज, राइज में क्या कर देंगे, आईएनजी, राइजिंग का पूरा में ना, राइजिंग इन द ईस्ट। ओके, राइजिंग इन द ईस्ट पूरा में। उसके बाद 6 बजे से ना, अब देखिए राइजिंग इन द ईस्ट, और कल के लिए क्या करेंगे, टुमारो, टुमारो कर देंगे। कल 6 बजे से, तो सिंस 6 o'clock, या तो ऐसे कर लीजिए सिंस 6 o'clock टुमारो, सिंस 6 o'clock टुमारो। ये है वाक्य बनाने का तरीका। ऐसे वाक्यों को हम कंफर्म करते सेंटेंसेस को बना लेंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को नहीं होगी। तो ऐसे वाक्यों को हम बनाएंगे आसानी से, आसान विधि में। तो सॉरी, ये है स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के नियम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे ही बनता है, इसमें कहीं भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, जो आसान से आसान तरीका आपको बता दिया गया, इसमें कहीं आप कंफ्यूज भी नहीं हो सकते हैं। जो वाक्य हैं आपको दिख रहे हैं, कैसे वाक्यों को बनाना है, क्या क्या वर्डों का यूज करना है, क्या क्या सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये बात। अगर मैं बात कर लूँ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का, तो अगर फर्स्ट टाइप की बात होगी, देखिए स्ट्रक्चर में कम समय लेते हुए इसको बता दूं कि अगर विल या शैल का यूज होगा तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम क्या करेंगे, नॉट यूज कर देंगे। विल या शैल के तुरंत बाद क्या कर देंगे, नॉट का यूज कर देंगे फर्स्ट टाइप में। अगर सेकेंड टाइप की बात कर दिया जाएगा तो सेकेंड टाइप में क्यू डब्ल्यू स्टार्ट कर दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने कह दिया कि सूरज कल 6 बजे से पूरब में क्यों नहीं निकल रहा होगा, तो हमने नई शब्द यहाँ दे दिया ना, क्यों नहीं, तो हम क्या करेंगे, तुरंत सब्जेक्ट के बाद ही हम यहाँ पे नॉट, यानी हम सूरज के बाद ही, जो सन है, सन के बाद ही हम नॉट का लगाकर वाक्यों को कंप्लीट करेंगे। यही हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। ऐसे वाक्यों को बनाना ही हमारा सेंटेंसेस कहलाता है। ओके स्टूडेंट, कहीं भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। ऐसे वाक्यों को आप बहुत सिंपल सी विधि अपनाकर बना सकते हैं। ये था टोटल मेरा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये मेरा टारगेट आज फिनिश हो गया। कहीं भी समस्या आपको आई हो, अगर आपको टेंस में, आज टेंस का लास्ट डे था, आज टेंस आपको फिनिश हो गई, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपको बताया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में अलग टॉपिक, क्या क्या टॉपिक्स है इसके बारे में। ये पूरे जितने भी टेंस थे आपके, पूरे टेंस को कवर कर दिया गया, प्रेजेंट से लेकर पास्ट और फ्यूचर सब फिनिश कर दिया गया, सभी की काइंड्स फिनिश कर दिया गया। और जहां भी आपको प्रॉब्लम हो, न समझ में आ रहा हो, तो उसे आप एक बार मुझसे जरूर पूछें।
ऐसा नहीं है कि आपको समस्या आएगी, मेरी गारंटी है, मैं दावा करता हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा तरीका में और मैं स्ट्रक्चर्स के साथ आपको समझा दिया हूँ ऐसे ऐसे सेंटेंसेस कि आप कभी भी लाइफ में भूलेंगे नहीं। बस एक बार आप माइंड में कंसेप्ट को क्लियर कर लें कि क्या सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब के बाद क्या आता है, वाक्य में कौन कौन सा वर्ड यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई है, 24 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उस हेल्पिंग वर्ब में किस सेंटेंसेस में किसका यूज किया जाता है, तब आपको कहीं भी समस्या नहीं होगी। ये मेरा वादा है, मेरी गारंटी है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये टॉपिक्स यही खत्म होती है और बहुत ही आपका मुझे अच्छा लग रहा है आपका व्यूज देखकर, और मेरे चैनल्स में आप लोगों की जो संख्या है इंक्रीज होती जा रही है दिन प्रतिदिन सब्सक्राइबरों की, तो मुझे बहुत खुशी होती जा रही है कि आप लोगों ने मुझे बहुत लाइक कर रहे हैं। और मैं वीडियो डेली आपके लिए, मैंने कहा था ना, 1 से 2 वीडियो मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए भेजूंगा, और मैं डेली अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ 1 से 2 वीडियो आपके लिए, कि आपको डेली मिलते रहे इस लॉकडाउन में। क्योंकि कोचिंग और संस्थाएं सब स्कूल बंद है, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही है आप लोगों के लिए। तो आप घर बैठे ही स्टडी अच्छे से करें और अपना कीमती समय चैनलों पे दें और सही ढंग से आप पढ़ाई करें। यही मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें, यही मेरा वादा है। थैंक्स फॉर वॉच। धन्यवाद।